पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़े थे, यानी वैद्युत रासायनिक सेल। आज हम लोग एक दूसरे तरह का सेल, उसको हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल, इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल जिसमें विद्युत धारा के प्रभाव से रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ऐसा सेल जिसमें विद्युत धारा के प्रभाव से रासायनिक परिवर्तन होता है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जबकि पहले हम लोग बताए थे वैद्युत रासायनिक सेल में जो कि रासायनिक परिवर्तन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो वैद्युत अपघटनी सेल में डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इसमें एक बर्तन है और इस बर्तन में दो स्ट्रिप यानी दो प्लेट लगा हुआ है। ज़्यादातर प्लेटिनम का प्लेट होता है यूज इसमें। कार्बन के प्लेट को भी, ग्रेफाइट के प्लेट भी यूज कर सकते हैं। तो ये प्लेटिनम का प्लेट है और ये हुंडी लगा हुआ है और एक बाहर के विद्युत धारा के माइनस से जोड़ते हैं और ये तार की सहायता से इसको प्लस से जोड़ते हैं। याद रखिए ये तार है, जिसको माइनस से जोड़ा जाता है वो एनोड है और जिसको प्लस से जोड़ा जाता है वो कैथोड है। और इसमें जिसका वैद्युत अपघटन कराना है उसके विलयन को रखा जाता है, या तो वो पिघले हुए अवस्था में रहे विलयन या फिर उसका जलीय विलयन रहे। तो हम जो है NaCl का जलीय विलयन लेते हैं। याद रखिएगा, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सफ़ेद रंग का सोडियम जो यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है और क्लोरीन गैस का बुलबुला अगर यहाँ इस तरह का बना हुआ है सेल का सिस्टम, और क्लोरीन का बुलबुला इधर से निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से वैद्युत रासायनिक सेल का उल्टा वैद्युत अपघटनी सेल, जिसमें कि विद्युत धारा के प्रभाव से रासायनिक परिवर्तन होता है। अब जैसे कि NaCl का जलीय विलयन था तो NaCl और विद्युत धारा जैसे ही हम लोग दे दिए तो ये Na प्लस एक्वस मीडियम में, एक क्यूब ने जलीय माध्यम में, और फिर ये Cl माइनस, ये भी जलीय माध्यम में, और कैथोड पर Na प्लस आउटर सेल का मतलब कि एक्सटर्नली यानी बाहर से ये जो है माइनस से कनेक्टेड है विद्युत धारा का, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये Na नहीं, और ये Na हुआ, इसका मतलब ये अवकरण हुआ। और पिछले में जहाँ अवकरण होता है उसको कैथोड बोलते हैं, जहाँ ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड बोलते हैं। इसी तरह से एनोड पर Cl माइनस Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ताकि इधर एक माइनस है इधर भी एक माइनस रहे,
और चूँकि Cl अकेला एग्जिस्ट डायटोम, और हम लोग एनोड पर देखते हैं कि Cl माइनस Cl2 यानी -1 से 0 पर अगर आ गया, इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ। तो जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड है, जिस पर अपकरण होता है वो कैथोड है। अब इसमें कि पॉइंट लेते हैं कि वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है। नंबर दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि वैद्युत अपघटनी सेल का एनोड धनात्मक एवं कैथोड ऋणात्मक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है, तो आप समझ सकते हैं कि पहला पॉइंट, वैद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। वैद्युत रासायनिक सेल का कैथोड जो एनोड जो है वो ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है। वैद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का यूज होता है ना, लवण सेतु का प्रयोग होता है। और वैद्युत अपघटनी सेल, इसमें विद्युत धारा के प्रभाव से रासायनिक परिवर्तन होता है। वैद्युत अपघटनी सेल का एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। इस तरह से वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर हम लोग लिख सकते हैं। और अब जो है हम लोग दूसरे क्लास में वैद्युत अपघटनी सेल के रिलेटेड जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।